डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुदरत ने कायनात के बाज़ खित्तों में कुछ ऐसे सरबस्ता राज पोशीदा कर रखे हैं जो इंसानी नजर से बाहर हैं और इंसान अपनी तमाम तर तरक्की के बावजूद इनसे बेखबर रहा है। जिनमें से एक सहारा का लकोदक रेगिस्तान है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहा जाता है। और अक्सर लोग सहारा को रेत का एक ना खत्म होने वाला समंदर समझते हैं, लेकिन आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम आपके सामने इस रेगिस्तान के ऐसे हकायक रखेंगे जिनको सुनकर यकीनन आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। दोस्तों, सबसे पहले इसके रकबे की बात की जाए तो सहारा नामी रेगिस्तान अफ्रीका में मौजूद दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो 92 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। लेकिन हैरान कुन तौर पर आज तक कोई भी इस रेगिस्तान के रकबे का ठीक से अंदाजा नहीं लगा पाया, क्योंकि लोगों का मानना है कि इस रेगिस्तान का रकबा खुद ब खुद बढ़ता और कम होता रहता है। यही वजह है कि इसके रकबे का ठीक अंदाजा लगाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन इंतहाई मुश्किल काम जरूर है। जबकि साइंसदान खुद भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि इसका रकबा वाकई बढ़ता और कम होता रहता है। और इसके साथ साथ कई रिसर्चर्स के मुताबिक ये रेगिस्तान पिछले कई सालों में 9 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक बढ़ चुका है, जिसकी वजह से यह दुनिया के सबसे बड़े और पुरअसरार रेगिस्तान की हैसियत से इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। प्यारे दोस्तों, जब भी हमारे सामने रेगिस्तान की बात की जाती है तो हमारे दिमाग में गर्म रेत और धूप का ख्याल आता है, क्योंकि दुनिया के रेगिस्तानों में गर्म रेत और चिलचिलाती धूप के सिवा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन सहारा रेगिस्तान इन तमाम रेगिस्तानों से काफी अलग है और यही चीज इसको दुनिया का इंतहाई खतरनाक रेगिस्तान बनाती है। जहां एक तरफ दुनिया का हर रेगिस्तान पूरा साल गर्मी और रेत के तूफानों से घिरा होता है, तो वहीं सहारा रेगिस्तान में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इसकी सारी रेत बर्फ से ढक जाती है, क्योंकि यहां बर्फबारी भी होती है। यह सुनकर आप काफी हैरान हुए होंगे, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि एक ऐसा वक्त आता है जब सहारा रेगिस्तान सफेद चादर ओढ़ लेता है और यह मंजर देखने में इंतहाई दिलचस्प लगता है। मगर सवाल यह पैदा होता है कि इस रेगिस्तान में बर्फबारी क्यों होती है। इस हवाले से मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक इस रेगिस्तान में बर्फबारी यूरोप के इलाके में पैदा होने वाली आबो हवा की दबाव की वजह से होती है, जो कि बहरे मुंजमद शुमाली की ठंडी हवा को नीचे खींचने का सबब बनती है, जिसकी वजह से इस इलाके में बर्फबारी होने लगती है। दोस्तों, इसी तरह सहारा रेगिस्तान दुनिया का ऐसा खतरनाक और पुरअसरार रेगिस्तान है जिसे अगर आप बहरूपिये का नाम दें तो यह भी गलत नहीं होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सहारा रेगिस्तान पल पल अपना रंग बदलता रहता है, यानी कि यहां मौजूद रेत के टीले एक ही दिन में गायब हो जाते हैं और दूसरी खाली जगह पर रेत का टीला दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से कोई भी इस रेगिस्तान में गुम हो जाता है, क्योंकि ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। इसलिए यहां किसी नक्शे या कंपास के अलावा आने वाले लोग भटक जाते हैं। सहारा का ये इलाका सदियों से काफिलों के लिए गुजरगाह बना हुआ है और कहा जाता है कि ये इलाका हमेशा से ही एक रेगिस्तान नहीं था, बल्कि इसके मौसम में मुख्तलिफ अदवार में तब्दीलियां आती रही हैं। जबकि इसका मौजूदा मौसम 3000 कबल मसीह से शुरू हुआ और इब्तिदा में सहराए सहारा इससे कहीं तवील इलाके में फैला हुआ था। इसके अलावा आसार कदीमा के माहिरीन को यहां ऐसे आसार मिले हैं जिनसे पता चलता है कि यहां कभी इंसान के अलावा बड़े जानवर यानी भैंसें और हाथी वगैरह भी पाए जाते थे। आपको यह जानकर भी बहुत ज्यादा हैरत होगी कि साइंसदानों के मुताबिक इस रेगिस्तान में आज से 6000 साल पहले न सिर्फ हरियाली थी बल्कि एक जंगल भी था। लेकिन इस बात का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला कि अगर यहां हरियाली और जंगल था तो ये पौधे और दरख्त कैसे गायब हो गए। कुछ साइंसदानों का कहना है कि ज्यादा हरियाली ने ही इस जंगल को दुनिया के सबसे गर्म और पुरअसरार रेगिस्तान में बदल दिया है। और वैसे जंगल और हरियाली का यह दावा किस हद तक ठीक भी लगता है, क्योंकि सहारा रेगिस्तान से बहुत से डायनासोर्स के फासिल्स भी मिले हैं, जिनसे जाहिर होता है कि एक वक्त था जब यहां जंगल आबाद था, जहां डायनासोर्स रहा करते थे। किसी भी रेगिस्तान में किसी का भी रहना मुश्किल होता है और यही वजह है कि कोई रेगिस्तान में बस्ती आबाद नहीं करता। लेकिन अगर रेगिस्तान के किसी कोने में पानी होता है तो वहां जानदार भी देखने को मिल जाते हैं, और इस बात को यहां रहने वाले नापता कबीले वाले लोग साबित भी करते हैं, जो कई हजार साल पहले सहारा रेगिस्तान में रहा करते थे। आज से तकरीबन 6000 साल पहले नापता नामी कबीले की जानिब से बनाए गए बड़े पत्थर भी यहां से दरियाफ्त हुए, जो किसी चट्टान से बनी हुई सलेब की तरह नजर आते थे। और ऐसा माना जाता है कि पत्थर का बना ये स्टोन एज पत्थर के जमाने से भी कई साल पुराना है। लेकिन आज तक ये कोई नहीं जान सका कि पत्थरों का बना ये गहरा क्यों बनाया गया है और ये किस बात की तरफ इशारा करता है।
वाजरे के सहारा रेगिस्तान में एक नदी भी बहती थी, क्योंकि सहारा रेगिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि मौसम के बदलने से इसमें बहुत सी तब्दीलियां आ गई हैं। एक तरफ जहां साइंसदान मरीख पर पानी की खोज लगा रहे हैं, तो दूसरी जानिब उन्होंने इस रेगिस्तान में भी यह दरियाफ्त करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रखी है कि यहां पानी है कि नहीं। जबकि एक रिसर्च के बाद यह बात सामने आई कि इस रेगिस्तान में दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी नदी बहती थी, और इस खोई हुई नदी के बारे में सैटेलाइट से भी मालूम किया जा चुका है, जिसके बाद इस नदी का नाम टेमनरेस रिवर रखा गया है। इस नदी पर आज भी तहकीक की जा रही है, लेकिन अभी तक ये बात कोई नहीं जानता कि यह नदी इस रेगिस्तान से कितने साल पहले गायब हुई और इसके गायब होने की क्या वजह थी। लेकिन फिर भी कुछ साइंसदानों का दावा है कि 5000 साल पहले यहां एक और नदी भी बहती थी, जबकि साइंसदानों का मजीद कहना है कि अगर आपको लगता है कि इस रेगिस्तान में सिर्फ एक ही नदी बहा करती थी, तो आप गलत हैं, क्योंकि एक वक्त था जब सहारा रेगिस्तान में समंदर भी हुआ करता था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिस्र की एक वादी अल हुदा में खोए हुए 33 समंदरों की निशानियां मिली हैं, और इस जगह को वेल काटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ वेल के ढांचे भी बड़ी तादाद में पाए गए हैं, जो साइज में 50 फुट लंबे हैं। लेकिन फिलहाल इन ढांचों पर साइंसदानों की तहकीक जारी है, जिसकी वजह से कोई नहीं जानता कि आखिर यहाँ वेल मछली के ढांचे इतनी बड़ी तादाद में कहां से आए। दूसरी जानिब अगर यहाँ समंदर होने की थ्योरी ठीक है, तो ऐसे में वेल मछलियों के ढांचों का यहाँ मिलना भी बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसके अलावा हाल ही में ताजा तरीन पुरस्कार दरियाफ्त में सहराए सहारा का एक अजीबो गरीब हिस्सा भी सामने आया है, जो बज़ाहिर इंसानों से अछूता है, जिसे ब्लू अपसाइड नाइकी का नाम दिया गया है, जो गैर मामूली तौर पर नीले रंग का चमकता हुआ उल्टे टिक से मुशाबे इलाका है। अगरचे कुछ लोग सोचते हैं कि यह पानी से भरा गड़ा या तालाब हो सकता है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि इसके अंदर और बाहर का हिस्सा रेतला है। इसे मजीद हैरानकुन बनाने के लिए इसके शुमाल में सिर्फ चंद 100 गज के फासले पर एक और भी बड़ा ज्यादा चमकदार नीला इलाका है, जो पहाड़ों की चोटियों पर नीली बर्फ की तरह दिखाई देता है। हालांकि ये जिस इलाके में वाक़े है वो पहाड़ी इलाका नहीं लगता। इस जगह को दरियाफ्त करने वाले कहते हैं कि सहारा में ये दिलचस्प इलाका है। ऐसा लगता है कि रेत तैर रही है, और नीला इलाका ऐसा लगता है जैसे ये चमकता हुआ नीलम हो या किसी तरह की नीली चमकीली रेत। जबकि कुछ सार्फिन ने मशवरा दिया कि यह सहारा आई का हिस्सा हो सकता है, जिसे रचीड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, लेकिन वो इलाका मोरितानिया में है और इसके दरमियान मुल्क माली हायल है। नजरिग्रामी कहा जाता है कि जमाने कदीम में सहारा के रहने वाले ऊंट, भेड़ और बकरियां पालते और इन्हीं से अपनी गुजर बसर किया करते थे, जबकि ताकतवर कबीले ही सहरा पर हुक्मरानी करते थे, और ये लोग नखलिस्तानों का तमाम इंतजाम अपने हाथ में रखते थे और सहरा से गुजरने वाले काफलों से तमाम कारोबार करते थे। खास तौर पर तोरैक अपनी बहादुरी, शुजाहत और जंगजुयाना खूबियों की वजह से मशहूर थे, और सदियों तक सहारा का रास्ता ही ऐसा जरिया था जिससे गुजरकर अफ्रीका के बाशिंदे अफ्रीका की शुमाली बंदरगाहों तक पहुंचते और अपने साथ सोना, हाथी दांत और नमक लाते और इसकी तिजारत करते थे।